इस समय देश बहुत डिवाइडेड है कुत्तों को लेकर। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये भी दिन आएगा, पर खैर ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की बात कि कुत्तों को सबको शेल्टर होम में डाल देना चाहिए, कई मामले आए जिसमें लोगों ने कुत्तों को इकट्ठा करके उनकी हत्या कर दी। ऐसा क्यों? ऐसे में मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। ये कहानी हमें समझाती है कि हमारे धर्म ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं, हमारा सनातन इस बारे में क्या कहता है। ये कहानी है महाभारत की। जब युद्ध समाप्त हो गया है तो पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी निकल गए हैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव की तरफ, स्वर्ग की तरफ। चलने लगते हैं मेरू पर्वत की ओर, जहाँ से स्वर्ग का रास्ता खुलता है। रास्ता बहुत ही कठिन है और उनके साथ हो जाता है एक कुत्ता जो पग पग पर उनके साथ है। जब वो खुश हैं तो वो भी खुश है, जब वो रो रहे हैं तो वो भी परेशान है, जब वो भूखे हैं वो भी भूखा है, और जब वो रास्ता भटक जाते हैं तो वो उन्हें रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे करके एक एक पांडव भाई अपना दम तोड़ने लगते हैं। द्रौपदी भी अपना दम तोड़ देती हैं, आखिरी सांस लेती हैं। ऐसे में बचते हैं सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता, और वो चलते रहते हैं। युधिष्ठिर ये मानते हैं कि इस रास्ते पे वो ही चल सकता है जो धार्मिक है, जो सच्चा है, जो भेदभाव नहीं करता। तो वो चलते रहते हैं। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं स्वर्ग पर, और वहां उन्हें मिलते हैं देवराज इंद्र द्वार पर खड़े हुए उनका स्वागत करते हुए। वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपका बहुत स्वागत है, आप आ जाएं अंदर, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। युधिष्ठिर उस कुत्ते को आगे कर देते हैं और बोलते हैं, पहले तुम चले जाओ फिर मैं अंदर जाऊंगा। देवराज इंद्र उन्हें उसी समय रोक देते हैं और कहते हैं कि मैंने अनुमति सिर्फ आपको दी है, इस पशु को नहीं। पशु का कोई काम नहीं स्वर्ग में। युधिष्ठिर बोलते हैं, प्रभु, यहाँ वही आ सकता था जो धार्मिक है, और ये तो मेरे आगे आगे चल रहा था। जहाँ मेरा परिवार भी अंदर आने योग्य नहीं था, ये था, नहीं तो ये यहाँ कैसे पहुंचता। इसने मुझे अपना रास्ता दिखाया है, ये मेरे साथ रहा है। अगर आप इसे अनुमति नहीं देंगे तो मैं भी अंदर नहीं आऊंगा। मैं अंदर नहीं आता प्रभु, आप पहले इसे अंदर आने दें, ये ज्यादा योग्य है। इंद्र मुस्कुराते हैं और उस कुत्ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब आप अपना असली रूप दिखा सकते हैं। वो कुत्ता और कोई नहीं होता, यमराज स्वयं होते हैं, जो युधिष्ठिर की आखिरी परीक्षा ले रहे हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि युधिष्ठिर अपने से ऊपर किसी को रखेंगे या नहीं, सच बोलेंगे या नहीं, अभी भी उनके अंदर धर्म जिंदा है या नहीं। और युधिष्ठिर पूरी प्रवीणता से इसमें सफल होते हैं और दोनों स्वर्ग में चले जाते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाती है। हमें किसने कहा है कि हम किसी जीव से ऊपर हैं? हम ह्यूमन हैं, मानती हूँ। मनुष्य होने से हमें बुद्धि की प्रवीणता ज़्यादा है, इसलिए हमसे अपेक्षा भी ज़्यादा रखी जाती है। समाज सुधार की अपेक्षा, समाज के बारे में सोचने की अपेक्षा, और जीव जंतु का कल्याण की अपेक्षा हम ही कर सकते हैं। उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वो कुछ कर पाए ऐसा, लेकिन फिर भी वो अपने तरीके से करते हैं। और हम रूल सेटर्स हैं, क्योंकि हम ही कर सकते हैं ना रूल सेट। तो हमें किसने हक दिया कि हम उन्हें मार दें? हाँ, मैं मानती हूँ कि कभी कभी न्यूसेंस हो जाता है कोई ना कोई जीव, संकट बन जाता है वो समाज के लिए, इंसान भी बन जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसे सोसाइटी से सेपरेट कर देते हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी को उसकी सजा नहीं देते। तो फिर इसमें ऐसा क्यों? अरे, हम ऐसे समाज से आते हैं जहां नामदेव जी ने, जो प्रसिद्ध संत हैं जिसको पूजते हैं हम, उन्होंने एक पशु में, एक कुत्ते में प्रभु के दर्शन कर लिए थे। जब वो भाग रहे थे, कुत्ता भाग रहा था उनकी रोटी लिए, तो उसके पीछे भाग रहे थे और कहते हैं कि रूखी रोटी ना खाएं प्रभु, उस पर थोड़े घी लगा ले, नहीं तो गले में अटक जाएगी। और बस वहीं उन्हें विट्ठल के दर्शन हो गए। हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहाँ हमें जीव में भी प्रभु दिखता है। आप भी सोचिए, क्या आप जीव में प्रभु नहीं देख पाएंगे? कि आप अपनी बुद्धि की प्रवीणता किसी और धार्मिक कार्य में यूज नहीं कर पाएंगे? क्या हर किसी जीव को एक उत्पीड़न सहना पड़ेगा? आप सोच के देखिए। With that thought, I leave you here. Thank you for listening and Hari Om.